अगर आप आज भी वही पुराने रूल्स फॉलो कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, तो आज कुछ मैं आपको नए टेक्निक, नए रूल्स बताऊंगा जिससे कि आप जो कि अफर्मेशन को जल्दी कर पाएंगे, अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जल्दी है जो आपकी होगी। तो आज भी अगर आप पुराने रूल फॉलो कर रहे हैं तो आप नए तरीके से सीखिए। क्या सीखना है आपने? सोचिए। देखिए, ये होता है ना, सोचिए, लिखिए और भूल जाइए। तो ऐसा अगर आप करेंगे कि पहले सोच लिया, फिर लिख लिया अफर्मेशन, फिर आपने मतलब उसको छोड़ दिया, तो फिर आप पीछे रह सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि अब ऐसा नहीं है कि बदल गया है, बदल नहीं गया, लेकिन आज क्या हो गया है कि लोगों की जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो चेंज हो गई है या चेंज हो रही है। ठीक है ना? तो अब जो है मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने का खेल नहीं है कि आपने सोच लिया और आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यह क्लैरिटी जो है नर्वस सिस्टम और आइडेंटिटी का खेल जो है बन चुका है। यानी कि ये चीज़ें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, नर्वस सिस्टम और आइडेंटिटी का बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि तो कैसे इसको आपने स्टार्ट करना है या कैसे इसको करना है। तो आज के इस वीडियो में जो है आप जानेंगे कि नई टेक्निक जो है प्रैक्टिकल रूप से कैसे काम करती हैं, वो कौन सी टेक्निक है। ठीक है ना? जिसको कि आप अपनाएंगे तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है जल्दी काम करेगा, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक जो है, न्यू टेक्निक आप क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस क्या लग सकते हैं जो कि आपकी रियलिटी को रिजल्ट देती है, या जल्दी आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी जो है शुरू हो जाती है और जल्दी होती है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी मैनिफेस्टेशन है। ठीक है ना? तो ये सबसे पहली है। तो इसमें क्या है कि इसका नियम है कि क्या आप जो है क्या चाहते हैं या कम मायने रखता है, आप कौन बन चुके हैं यह ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है ना? या आप क्या चाहते हैं, इससे फर्क नहीं, आप क्या हैं या क्या आप बन गए हैं। चाहे बनना चाहते हैं तो उसको आपने अभी प्रेजेंट में मतलब जीना है। ठीक है ना? तो आपने खुद से पूछना है, आपने खुद से सवाल पूछे, अगर मैं पहले से वही इंसान हूँ जिसके जिसके पास वो लाइफ है, तो मैं आज कैसे सोचता और कैसे बोलता, कैसे निर्णय लेता। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ नया सोचा है, नया आप अफर्मेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपने पहले ही सोच लेना है कि वो चीज़ आपको मिल गई है। और अगर आप वो उसको मिल गई है तो आप उसको पहले सोचिए कि उसके पास फिर कैसी लाइफ होती। ठीक है ना? आप कैसे होते, कैसे आप सोचते, कैसे आप बोलते, तो उसको आपने रिएक्ट करना है, उसी हिसाब से फिर आपने अपना काम करना है। तो माइंडसेट जो है ज़रूरी है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैनिफेस्टेशन अब जो है डिजायर से नहीं बल्कि आइडेंटिटी शिफ्ट से होती है। ठीक है ना? तो आज जो है आपको अपने आप को ट्राई करने वाला नहीं रखना है कि आपने ट्राई कर लिया, आप करके देख रहे हैं, नहीं। अपने रेडी के रूप में अपने आप को मानना है और रेडी व्यक्ति बनना है, मतलब कि आपको वैसा पर्सन बनना कि जिसके पास सब कुछ आपको मिल गया है, तो आपने उस हिसाब से उसमें रिएक्ट करना है। जैसे देखिए, पुराने समय में कहा जाता था कि पॉजिटिव सोचो। ठीक है ना? तो 2000 अब अभी जो है ये भी जो है समय चल रहा है, इसमें क्या रियलिटी है कि जब तक आपका नर्वस सिस्टम जो है आप सुरक्षित महसूस नहीं करता, मतलब आप खुद से अंदर से सुरक्षित फील नहीं करते, तो मैनिफेस्टेशन फिर ब्लॉक रहती है। मतलब आप सोच तो रहे हैं बहुत बड़ा, लेकिन आपको अंदर से ही अगर डर है, फियर है, तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ब्लॉक हो जाती है। तो आपको उस पर ही काम करना है। तो अगर आप अंदर से अनेक्सियस हैं, जल्दी चाहते हैं, ठीक है ना, बहुत जल्दी में है और डर में है, तो यूनिवर्स जो है सिग्नल नहीं, फिर वो सर्वाइवल मोड सुनता है, आपको पता ही है। तो यूनिवर्स फिर आप कुछ चीज़ें जो जो आप जल्दी चाहते हैं या जो डर में है, तो आपको वैसी चीज़ें ही वो आपको फिर देता है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन फिर नहीं होती। तो क्या करना है टेक्निक में, आपने रोज तकरीबन 5 मिनट के लिए धीमी सांस लें, धीरे से सांस लें और फिर उसको छोड़ें। ऐसा 3-4 बार करके अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। ये आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह करें, शाम को करें, जब आपको समय मिलता है खाली समय, तो आप उसको कर सकते हैं। तो क्या करना है, उसके बाद फिर मन में आपने एक सेंटेंस बोलना है कि मैं सुरक्षित हूँ, सब मेरे पक्ष में है, या मेरे पास सब कुछ है। ठीक है ना? आपका शांत जो है शरीर जो है बिल्कुल शांत होना चाहिए, और आप काम बिल्कुल रह के ये चीज़ें बोले कि मैं सुरक्षित हूँ और मेरे पक्ष में सभी कुछ है, मेरे पक्ष में है सभी कुछ, मेरे पास सब कुछ है। तो इस ये जितना आप इसको शांत होकर बोलेंगे उतनी आपकी फास्ट जो है मैनिफेस्टेशन होगी। ठीक है ना? तो ये एक टेक्निक है। अब आगे की टेक्निक बात करते हैं कि आगे आपने क्या अपने आप में चेंजेस लाने हैं। तो माइक्रो मतलब मैनिफेस्टेशन मेथड इसको आप बोल सकते हैं। इसमें क्या करना है कि जो लोग हैं मतलब बड़े सपनों से नहीं बल्कि छोटे अपने प्रूफ से विश्वास बनाते हैं।
ठीक है ना। आपने सपना तो बहुत बहुत बड़ा देख लिया, लेकिन इसको क्या करना है, आपने छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। मतलब आपको छोटे से प्रूफ जो मिलेगा आपको कि हाँ भाई ये हो रहा है, तो आपको विश्वास ज़्यादा बनता है। तो क्या करना है, इसके लिए आपने प्रैक्टिकली हर दिन एक छोटा सा इंटेंशन आपको रखना है। ठीक है ना। कोई भी एक छोटी सी आप टारगेट कह सकते हैं, इंटेंशन छोटी सी, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए रखें। जैसे कोई कॉल होगी, कॉल करनी है, या कोई आपको कॉल दे, मतलब बात करनी है किसी से, या कोई आइडिया, ठीक है ना, कि आज मैंने ये आइडिया सोचना है कुछ भी, तो या फिर कोई को इंसिडेंस हो गया आपके साथ होगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ होगी तो आप मान के चलिए कि आपकी जो है मैनिफेस्टेशन स्टार्ट है और आप उस दिशा में सही चल रहे हैं। तो जब वो पूरा हो जाए, ठीक है ना, तो मन में जो है एक्नॉलेज करना आपको इन तीनों चीज़ों, तीन चार चीज़ें जो मैंने छोटी सी बताई, इसको अपने टारगेट रखना कि ये चीज़ें होगी, तो हो रही हैं, तो फिर उसको आपने एक्नॉलेज करना है। उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स का करना है, गॉड, परमात्मा, ईश्वर, वाहिगुरु, परमात्मा, गॉड, या जिसे भी आप मानते हैं भगवान को, तो आप उनका जो है धन्यवाद करें और एक्नॉलेज करें एक तरह से। और साथ में आपको लगेगा कि हाँ ये काम कर रहा है। जब ऐसा होगा कि आपने छोटा सा टारगेट रखा, छोटी सी चीज़ आपकी हो रही है, तो आपको लगेगा कि ये काम हो रहा है, तो आपका जो माइंड है ना वो सेफ महसूस करेगा आपको। फिर अगर आपका माइंड सेफ महसूस करेगा तो आपको फिर रियलिटी बनाने में बड़े गोल भी आप आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्स जो है प्रूफ के तौर पे जो आपको चीज़ें दे रहा है, तो आपका माइंड जो है उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। क्योंकि यूनिवर्स जो है उसको क्या चाहिए, विश्वास चाहिए आपका। तो विश्वास आपको कैसे होगा, जब आप छोटे से चीज से स्टार्ट करेंगे, छोटी मैनिफेस्टेशन करेंगे जो कि जल्दी होती है, तो आपका विश्वास भी बढ़ेगा। तो और उसमें फिर आपकी जो मैनिफेस्टेशन जो है बड़ी भी हो जाएगी। अगर आपका फेथ बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको करते रहें, कोई भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपने आगे क्या करना है, अब नया एक और टेक्निक है, उसमें भी आपने क्या करना है, ये चीज़ें मैंने बताई आपको, तो आगे से भी है कि आपने लेट इन टेक्निक को अपनाना है अब। ठीक है ना, लेट गो तो आपने सुना ही है, कि समझ लिया कि छोड़ देना। अब लेट इन टेक्निक भी है। इसमें क्या है कि जैसे एक कंसेप्ट था जो कि छोड़ दो, ठीक है ना, लेट गो को हम कहते हैं कि इसको आपने छोड़ देना है। तो ठीक है, वो ठीक बात है, लेकिन अब नया भी आप चीज़ इसको समझिए कि इसको आपको क्या है कि इसमें आपको समस्या को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी आप मैनिफेस्ट करने चीज़ें, तो आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना स्वीकार करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो क्या करना है, आपने खुद से कहना कि मैं एक अच्छे अवसर स्वीकार करता हूँ। ठीक है ना। तो आपने इसको एक्सेप्ट करना है, मैं एक मदद स्वीकार करता हूँ। ठीक है ना। तो आपने, जब से मैंने पहले आपको बताया कि समस्या को आपने नहीं पकड़ना है, बल्कि आपने खुद को, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है कि जैसे मैं अच्छे अवसर स्वीकार करता हूँ, मैं मदद स्वीकार करता हूँ, मैं पैसा, प्यार और सफलता एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने मतलब करनी है, बोलनी है, मतलब माइंड में ये चीज़ें आपके चलनी चाहिए हर टाइम। बहुत से लोग देखिए पाने से नहीं बल्कि रिसीव करने से डरते हैं। ठीक है ना, उनको ऐसा लगता है कि मैं अभी रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। वो अफर्मेशन तो कर लेते हैं, मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर जाते हैं, लेकिन रिसीव के लिए तैयार नहीं होते। रिसीव में ब्लॉक्स क्या होते हैं, रिसीव करने में वही फियर हो गया, ब्लॉक्स हो गए, या आपका नेगेटिव माइंडसेट है कि आपको डर ही लगा रहता है हर टाइम, आप सोचते ही रहते हैं कैसे होगा, कब होगा। तो ये मतलब चीज़ें जो है आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉक्स आ जाते हैं। तो आगे आपने क्या करना है, इनर डायलॉग रीप्रोग्रामिंग करनी है। ये एक टेक्निक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि ये सबसे शक्तिशाली टेक्निक है। ठीक है ना। तो इसको आपने, जैसे मैंने बताया, इनर डायलॉग रीप्रोग्रामिंग है। तो इसमें आपने खुद जो है दिन भर में क्या बोलते हैं, ठीक है ना, आप अंदर ही अंदर बोलते हैं दिन भर में क्या, कि जैसे मेरे बस का नहीं है, ये मेरे बस का नहीं है, या मुझसे नहीं होगा, या अभी सही समय नहीं है, या लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार जो आते हैं, तो इन वाक्यों को आपको बदलना होगा। तो ऐसा सेंटेंस जो है आपने बोलने तो है ही नहीं, मतलब आपके माइंड में भी ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। जब आती भी है तो उनको आप डिलीट करें साथ के साथ, कि ये सिर्फ विचार था, इसको मैंने छोड़ देना, उसके तरफ ध्यान ही नहीं देना आपने। उसकी जगह आपने नए सेंटेंसेस को मतलब बोलना है, उसको थॉट में लाना है। क्या है, जैसे मैं सीख रहा हूँ, मेरे लिए रास्ता खुला है, या मुझे नए नए मौके मिल रहे हैं, मेरी जो मेरा गोल है या जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैं आगे चल रहा हूँ, मेरे जो गोल में आपको, जो भी आप मतलब जिस भी फील्ड में या जो भी चीज़ पाना चाहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
तो इस तरह को आपको माइंड में अपने विचार लाने हैं और वैसे ही आपको बोलना है। तो मैनिफेस्टेशन जो है देखिए बाहर नहीं, ये अंदर की बातचीत से बदलता है। मतलब इनर जो है आपके अंदर बात चलती रहती है दिमाग में, सोचते रहते हैं आप या आते रहते हैं आइडियाज़। सोचने का आप नहीं भी सोचते तभी भी आइडियाज़ आते हैं, तो उनको आपने निगलेक्ट करना अगर नेगेटिव कुछ आइडिया आ रहे हैं। और अंदर आपने ये जो मैंने आपको 3-4 वाक्य अभी बताए हैं, तो उनको आपने मतलब बोलना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं सीख रहा हूँ, मेरे लिए रास्ता खुला है, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब चीज़ें आपने, ऐसे वाक्य जो है अंदर ही अंदर बोलने हैं। तो क्योंकि ये मतलब जो है ऐसा बोलेंगे तभी आपकी जो एनर्जी हाई होगी, एनर्जी हाई होगी तो और जो मैनिफेस्टेशन है आपकी जल्दी होती है। क्योंकि अगर एनर्जी लीक है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि फिर आपकी जो है ब्लॉक्स आ जाते हैं और आपका जो है मैनिफेस्टेशन नहीं होती। तो अगर आपका मन देखिए हर 10 सेकंड में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना, आप रील देखते हैं, बहुत सी रील्स स्क्रॉलिंग करते रहते हैं या कुछ और ऐसा है कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है आपको, थोड़ी देर बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपको फिर इंटेंशन टिकेगा नहीं, आपका इंटेंशन टिकेगा नहीं, तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन भी जो है गोल आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आपका चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट होगी। तो दिन में जो है सिर्फ 20 मिनट के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर भी रहना है, तो ये भी ज़रूरी है। 20 मिनट मान के चलिए, आधा घंटा कर सकते हैं, 1 घंटा करें तो और भी अच्छी बात है कि आपने फालतू का जैसे मोबाइल स्क्रॉलिंग नहीं करनी है या फिर बार बार चेक नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब आपने डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है किसी भी तरह की, ये कि सिर्फ मोबाइल की नहीं है, और भी किसी तरह की आपको डिस्ट्रैक्शन आती है किसी चीज़ के बारे में, तो आपने उसको दूर करना है, बिना नॉइस के रहना। मतलब सिर्फ आप अपने साथ अपना टाइम बिताएं कुछ समय के लिए। अगर आप 20 मिनट आधा घंटा कर लेंगे तो अच्छी बात है, और ये हो सके तो आप मॉर्निंग में करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। बिल्कुल आप उस टाइम आप ध्यान भी कर सकते हैं, या आप आराम से बैठें, ध्यान भी नहीं भी करना है, आराम से बैठे अपने आप से अंदर से खाली बैठें और अपने आप से बात करें कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसको आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे तो आपको जो है चीज़ें जल्दी माइंडसेट आपका क्लियर होगा और आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, और आप अपने अंदर एक कामनेस को महसूस करेंगे, शांत बिल्कुल रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि साइलेंस जो है होना ज़रूरी है, ये कोई लग्जरी नहीं है, मतलब ये नेसेसिटी है आज के लिए, क्योंकि इसको आप करेंगे तभी जो है आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, ठीक है ना। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का मतलब ही होता है कि इंटेंशन प्लस एक्शन प्लस ट्रस्ट, ये 3 चीज़ें होती हैं। देखिए इंटेंशन आपका सही है, फिर आपको एक्शन लेना है और ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट के बिना फिर होता नहीं है। लेकिन एक्शन जो है वो आपका फोर्सफुल नहीं होना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर आपका मन मान नहीं रहा, आप ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर आपकी फिर जो है मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपको अलाइन करना है एनर्जी को अलाइनमेंट के, एनर्जी अलाइन कैसे करनी है इसके लिए मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। एनर्जी अलाइनमेंट यूट्यूब में आप चेक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल जैसे कि आप देख ही रहे हैं, तो उसमें एनर्जी अलाइनमेंट डॉक्टर हैरी करके चेक करेंगे तो आपको मिलेंगे। तो आप उनको देखिए, उसमें ध्यान से, उसमें डीप तरीके से बताया कि आपकी एनर्जी लाइन कैसे होनी चाहिए, कि तीनों चीज़ें आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, ठीक है ना, आप जो एक्शन लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो है एक लाइन में होनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड भी करना चाहिए, होना चाहिए मतलब। तो अगर आपका मतलब बॉडी थक जा रही है किसी चीज़ में, या आपका माइंड थक जा रहा है, तो फिर करने में आपको मन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो फिर अंदर से आपकी भावना वो मैच नहीं है, फिर वो मैच नहीं करती तो आपको चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो आपने उसको सही तरीके से, काम इस तरीके से करके आराम से जो है करते करते करना है। अगर आपका मन एक्साइटेड है तो क्या करना है आपने, फिर आपको मुश्किल आएगी, तो फिर आप थोड़े से स्टार्ट करिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आप एक्साइटेड रहते हैं या जल्दी में रहते हैं या आप फियर में रहते हैं, तो आप कोई छोटा गोल ले लें, छोटी सी आप मैनिफेस्ट चीज़ करें, वहाँ से आप स्टार्ट करें छोटे छोटे स्टेप से, क्योंकि छोटा जो स्टेप है वही बड़े जो रिजल्ट आपको देता है, तभी आपका जो है बड़ा गोल अचीव होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको आप ज़रूर करें। और यूनिवर्स देखिए स्पीड नहीं देखता, आप ये नहीं कि आपने बहुत जल्दी जल्दी करना है आप स्पीड से करेंगे, वो डायरेक्शन देखता है। अगर आप मतलब डायरेक्शन में सही हैं और सही तरीके से कर रहे हैं, तो फिर आपकी चीज़ें जो है मैनिफेस्ट होती रहती हैं। तो जैसा कि आपको पता, मैं डॉक्टर हैरी एक लाइफ सक्सेस एंड बिजनेस सक्सेस कोच हूँ। तो मेरी स्पेशलाइजेशन है न्यूमरोलॉजी, एनएलपी में भी है, और अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। तो आपकी किसी भी तरह की समस्या है, पर्सनल है, चाहे बिजनेस रिलेटेड है या कैरियर रिलेटेड है या कोई और भी है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।
1-to-1 कंसल्टेशन के लिए आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो आप वहाँ चेक कर सकते हैं, तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। तो आगे बात कर रहे थे, देखिए आप जितने क्लियर रहेंगे, जितने क्लियर आप होंगे, यूनिवर्स जो है उतना ही आपको फास्ट रिजल्ट देता है। तो आज से जो है ये मत आप सोचिए, या ये मत अपने आप से पूछिए कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी तक हुआ नहीं, कब होगा, ऐसी चीज़ें मतलब आपने मन में नहीं लानी है। बल्कि इसके अपने क्या करना है, इस अगर ऐसे विचार आते भी हैं या मन में कब मिलेगा कैसे, तो आज से आपने कहना कि मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, ठीक है ना, और मुझे मिल रहा है, मैं अबेंडेंस में हूँ, मैं बहुत सक्सेस हूँ, मेरे पास बहुत धन है, ऐसी चीज़ें मतलब मन में ऐसे अपने वाक्य जो है अफर्मेशन करनी है, ऐसे वाक्य मन में लाने हैं और सोचने हैं। देखिए मैनिफेस्टेशन जो है फ्यूचर में नहीं होती, वो तब शुरू होती है जब आप खुद को अंदर से बदल लेते हैं। तो आज ही जो है आपने आपको उस स्थिति में, सिचुएशन में लेके जाना है कि आज मेरे पास सब कुछ है, ठीक है ना। जो भी मतलब आप पाना चाहते हैं या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसको आप ऐसे मान के चलिए कि वो खुद अभी जो है आपके पास है और आप उसको फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसका एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट कर रही है तो कमेंट में लिखिए कि मेरी लाइफ का जो है टर्निंग पॉइंट है, ठीक है ना, दिस इज टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, ऐसा आप लिख सकते हैं, तो ताकि हमें भी पता चले कि आप वीडियो को देख रहे हैं बड़े ध्यान से। और इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसमें जो भी मेथड्स मैंने बताया, अगर सारे नहीं तो कम से कम 2 या 1, ठीक है ना, 1-2 जो भी है, आप कम से कम इन मेथड्स को आप अपनाएं और मैनिफेस्टेशन को फिर जारी रखें, तो आपकी मैनिफेस्टेशन देखिए फास्ट तरीके से बहुत जल्दी होती है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस वीडियो के बारे में या ऐसी जो अफर्मेशंस की, मैनिफेस्टेशन की चीज़ें हैं वो जल्दी से समझ आ जाएं और उनकी भी लाइफ में अबंडेंस और सुख शांति समृद्धि आए। तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी।